मैं आता हूं चौथे प्रोजेक्ट पे, चौथे डिसीजन पे। साथियों, खेलो भारत नीति ये बहुत बड़ा आज का एक फैसला है जो देश के लिए एक नया रास्ता बनाने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन 11 वर्षों में स्पोर्ट्स पे एक अलग तरीके से ध्यान देके और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो टैलेंट है उसको आगे लाने का एक सिस्टमेटिक तरीके से आगे लाने का प्रयास किया है। उसी कड़ी में ये आज स्पोर्ट्स की पॉलिसी खेलो भारत नीति बनी है। देश में सबसे पहले 1984 में स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी थी, फिर 2001 में बनी। 2001 का जो एक्सपीरियंस रहा पिछले 20 वर्षों का और इन 10 वर्षों में जो सुधार हुए उसके बेसिस पे 2025 में आज नई पॉलिसी बनी, अप्रूव हुई, जो कि स्पोर्ट्स के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए काम में आएगी। हम सब जानते हैं कि हमारे सामने एक विकसित भारत का बड़ा एक गोल रखा हुआ है प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के सामने। इस विकसित भारत को इंक्लूसिव बनाना है और इसके जितने भी आयाम हैं, चाहे एजुकेशन हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे स्टार्टअप इकोसिस्टम हो, एग्रीकल्चर हो, फार्मास्यूटिकल्स हो, हर क्षेत्र में नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। खेलो भारत नीति के मेजर ऑब्जेक्टिव रहेगा कैसे भारत 2047 तक टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशंस में गिनती हो भारत की। ये इसका ओवरऑल एक बड़ा ऑब्जेक्टिव रहेगा। सेकंड रहेगा पीपल्स मूवमेंट बने, फिटनेस के साथ जुड़े, हमारे एजुकेशन पॉलिसी के साथ इसका अलाइनमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ जुड़े स्पोर्ट्स, सोशल डेवलपमेंट, समाज के सभी वर्गों का इसमें सभी वर्गों को इससे लाभ मिले। इन सब को ध्यान में रखते हुए ये खेलो भारत नीति बनी है। इसका सबसे पहला कंटूर वो है कैसे हम देश के स्पोर्ट्स को, स्पोर्ट्स पर्सन्स को एक्सीलेंस में लाएं। और इसका बहुत अच्छा एक मेथोडिकल सिस्टम बनाया गया है। सबसे पहला इसका एलिमेंट है टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में, शहरों में, सब जगह टैलेंट को आइडेंटिफाई करना। सेकंड, टैलेंट को नर्चर करना, ट्रेनिंग के थ्रू, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, फैसिलिटीज के थ्रू, कोचिंग के थ्रू, एक प्रॉपर वे में साइंटिफिक तरीके से टैलेंट को नर्चर करना। तीसरा, कंटिन्यूसली अपॉर्चुनिटीज देना, उसके लिए एक लीग कल्चर बनेगा। ब्लॉक से लेके नेशनल लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक हर एक स्पोर्ट में लीग्स बनाई जाएंगी। जैसे ऑलरेडी कई स्पोर्ट्स में, 13 स्पोर्ट्स में ऑलरेडी लीग्स है। लीग होने से लगातार खिलाड़ियों को कंपटीशन का हिस्सा बनने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलता है। लगातार पार्टिसिपेशन करने से स्किल लेवल बढ़ता है, कॉम्पिटेंसी बढ़ती है और एक डेवलपमेंट ग्रोथ होती है। स्पोर्ट्स के पर्सन्स की एक रेपोजिटरी बनाई जाएगी और स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की रेपोजिटरी बनेगी, कहां पे क्या जरूरत है। तो इस तरह से एक्सीलेंस राइट फ्रॉम टैलेंट आइडेंटिफिकेशन से लेके नर्चरिंग तक, कोचिंग तक, इंफ्रास्ट्रक्चर लेने तक, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में ध्यान देकर एक प्रॉपर पूरा मेथोडिकल तरीके से एक्सीलेंस की तरफ पहुंचना, ये इसका पहला कंटूर है, पहला पिलर है। सेकंड पिलर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्पोर्ट्स के माध्यम से। स्पोर्ट्स टूरिज्म अपने आप में एक बड़ी चीज होती है। जब भी वर्ल्ड कप होता है कितने लोग ट्रैवल करते हैं, आईपीएल का मैच होता है कितने लोग ट्रैवल करते हैं, फुटबॉल का, सॉकर का बड़ा मैच होता है कितने लोग ट्रैवल करते हैं। तो स्पोर्ट्स टूरिज्म हब भारत बने और जो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट जितने भी यूज होते हैं, इक्विपमेंट में बड़े इक्विपमेंट, कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट से लेके सिंपल जो स्पोर्ट्स के खेलने में उपयोग में आने वाले सामान है, उन सब की मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो, आत्मनिर्भर भारत की फिलॉसफी के तहत।
फिर इनोवेशन, कई नए तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इनोवेशन के लिए इंक्यूबेटर्स बने। चौथा, जो डाइवर्सिटी है हमारी भारत में, हर अलग अलग जगह अलग अलग तरह के फिजिकल और जियो फिजिकल पैरामीटर्स है। कहीं पे बीचीज है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे डेजर्ट है, तो कहीं पे रिवर्स है। इन सब का उपयोग करके कैसे हम स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट करें, वो भी इस नीति का हिस्सा रहेगा। तीसरा पिलर है इसका सोशल डेवलपमेंट। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मूल विचार है अंत्योदय का, सबको साथ लेके सबको आगे बढ़ाने का, और प्रधानमंत्री जी ने इसको सबका साथ सबका विकास के नाम से आगे लेके आए। तो इसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, महिलाएं हैं, ट्राइबल है, इन सब के लिए स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज डेवलप करनी। फिर इंडिजिनस स्पोर्ट्स, हमारे भारत के कई ऐसे पुराने प्राचीन समय से पॉपुलर स्पोर्ट्स हैं, उनको आगे लेके आना। फिर एक वायबल करियर बनाना स्पोर्ट्स को, और बहुत सारे वॉलंटियरिंग प्रोग्राम्स बनाना। चौथा, इसका नीति का चौथा पिलर है पीपल्स मूवमेंट बनाना स्पोर्ट्स को। किस तरह से जनता भागीदार बने, और इसमें हम सब भी भागीदार बन सकते हैं। अपने वजन को कम करें, चाहे 10,000 स्टेप्स डेली का एक टारगेट लेके चले, और वजन को कम, मैं किसी की तरफ देख नहीं रहा हूं फिर फिटनेस की रैंकिंग हो, फिटनेस की इंडेक्सिंग हो, स्कूल्स में, वर्क प्लेसेस में, सब जगह स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज मैक्सिमम लोगों को मिले, एक्सेसिबल हो। फिटनेस प्रोग्राम्स, योगा चैलेंज, फैमिली स्पोर्ट्स वीकेंड्स, एक तरीके से जैसा कई सोसाइटीज में देखा हमने कि स्पोर्ट्स एक जिंदगी का हिस्सा है, वैसा ही भारत में बनाने का इसमें प्रयास रहेगा इस नीति के तहत। फिफ्थ एंड फाइनल पिलर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ अलाइनमेंट। आप सब जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक पाथ ब्रेकिंग पॉलिसी है, जिससे देश के युवाओं के लिए कई नए तरह के अपॉर्चुनिटीज बन रही है। और एक पुराना जो ढांचा था जिसमें 3-4 स्ट्रीम्स के अंदर बंद के रहना पड़ता था, उससे बाहर निकलने का मौका है। तो स्पोर्ट्स को भी एनईपी से अलाइन करके किस तरह से स्कूल के करिकुलम में एजुकेशन का हिस्सा बन जाए स्पोर्ट्स, वो व्यवस्था भी इसमें रहेगी। इस पूरे पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए एक अच्छा फ्रेमवर्क बनाया गया है, जिसमें स्पोर्ट्स के गवर्नेंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी यूज करने का, और डेटा ड्रिवन मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन, और हर जगह पीपीपी सीएसआर का स्पोर्ट्स में इंक्लूड करना, जिससे कि सभी का पार्टिसिपेशन हो सके।